बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट मुदस्सर मजीद चौधरी। आपको प्रोग्राम ट्रेंडिंग टॉक में खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। आज का टॉपिक निहायत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे पीएचडी, इट्स स्कोप एंड प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास बशीर गुवांस। सर, वेरी वार्म वेलकम इन दिस प्रोग्राम। सर, मैं आपसे जो पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पीएचडी करने का क्या फ्यूचर है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए भी पूछना चाहूँगा कि आपने हाल ही में पीएचडी की है और इसका क्या फ्यूचर है। इस हवाले से आप अपनी आरा से हमें बताएं कि पीएचडी का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है। सबसे पहले मुदस्सर मजीद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस टॉपिक पे बात करने का, अपने ख्यालात शेयर करने का मौका दिया। तो आपका सर बहुत शुक्रिया। सर मेरा नाम डॉक्टर वकास बशीर गुवांस है। मैंने पीआईडी कंप्लीट की है 2024 में। अगर हम देखें कि पीआईडी का पाकिस्तान में क्या स्कोप है, तो जो पीआईडी है ये हायर एजुकेशन में आ जाती है और हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो इस को सारा जो है ना, इसका आगे जो फ्यूचर है, जो इसकी जॉब्स वगैरह होती हैं, वो इसकी हायरिंग जो करता है। अगर हम देखें तो जब से मैंने पीआईडी की है, जो मेरे सेशन वाले लोग हैं या जो मेरे दोस्त थे 2023 में, 2022 में, ये जो सारे लोग हैं, ये इस वक्त इनमें से मोस्टली जो लोग हैं उनकी कहीं पे हायरिंग नहीं हुई। वो या किसी प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रहे हैं या वो मोस्टली जो है एक यूनिवर्सिटीज ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है विजिटिंग फैकल्टी का, तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसका देखें कि पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, तो आप ये समझ लिए सर कि पहले कुछ 2018 तक जो एचईसी का एक प्रोग्राम था इंटरम, जिसको हम कहते थे इंटरम प्लेसमेंट ऑफ फ्रेश पीआईडी, वो था 2018 तक। उसके बाद इन्होंने उसमें चेंजेस की। उसमें ये होता था कि जब आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, आपकी पीआईडी कंप्लीट हुई है, तो 1 साल का इंटरम एचईसी देती थी बिल्कुल उसमें, और उस 1 साल के बाद रिसर्चर की एक अच्छी एडजस्टमेंट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि 2018 के बाद एचईसी ने वो वाला प्रोग्राम कन्वर्ट किया एक टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू। लेकिन वो टेस्ट सिस्टम जो है वो अभी जो रिसेंटली 2025 में टेस्ट हुआ है, उसमें मैं शमूल, मेरे बहुत सारे दोस्त, बैच फेलो, हमने जो टेस्ट दिया है, तो हमने वो टेस्ट क्वालिफाई किया है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें सर कि वो टेस्ट वो इंटरम है ही 1 ईयर का। जी। तो उसमें एचईसी हमें ये कह रही है कि मेरे पास अभी फंडिंग नहीं है और आप 1 साल वेट करें, क्योंकि वो इंटरम तो है ही 1 साल का। 1 साल वेट करें, उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई करें या एलिजिबल हो। तो इन वर्ड्स के वो जो इंटरम है वो अभी नहीं मिल रहा पीआईडी वालों को। और अगर हम देखें कि जो सीट्स आई थी यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने अनाउंस की हैं सीट्स, तो उसमें हमारे पहले तो गवर्नमेंट के काफी ज्यादा इश्यूज थे, तो तब कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई सीट्स की। 2024 से लेकर अब तक कोई 1 से 2 यूनिवर्सिटीज ने जो अनाउंसमेंट की थी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स की, तो उसमें ये हुआ है कि उन्होंने वो भी विदड्रॉ कर दी थी। अच्छा। तो तब से लेकर अभी तक कोई परमानेंट जॉब यूनिवर्सिटीज में तकरीबन नहीं आई है। ये इस वक्त जो पाकिस्तान में हमारी हायर एजुकेशन का जो स्कोप है, जो यंग रिसर्चर्स हैं या जिन्होंने पीआईडी कंप्लीट की है पाकिस्तान में या अब्रॉड, और वो भी अगर लोग वापस आए, चूंकि जब हम टेस्ट देने गए वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहर से जिन्होंने पीआईडी की है, तो वो भी वहां पे टेस्ट देने आए हुए थे। तो सेम यही कि लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि हम क्या करें। इस वक्त ये सिनेरियो सर चल रहा है। जी। मतलब ये है कि मार्केट में काफी लोग जो है इस वक्त पीएचडी की डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास अभी जॉब अवेलेबल नहीं है। जो आपके नज़दीक जो कि समझते हैं कि एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट को इस हवाले से सीरियस होकर सोचना चाहिए कि लोगों के पास पीएचडी की डिग्रीज हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास प्रॉपर जॉब नहीं है। और इवन के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में
40 से 50 हज़ार के अराउंड जो है वो सैलरी लेने पर मजबूर हैं पीएचडी की डिग्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 40-50,000 जो कि मैं समझता हूँ कि एक टोटली अनजस्टिफाइबल चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पीएचडी की क्या प्रोडक्टिविटी है? या सपोज एक बंदे ने पीएचडी कर ली तो वो उससे क्या प्रोड्यूस कर सकता है, क्या इसकी प्रोडक्टिविटी है, इसको हम कैसे बेहतर से बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं? मुदस्सिर साहब, जो आपका ये सवाल है कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, अगर हम देखें ना, किसी भी कंट्री में जो उसकी इकोनॉमिक्स में रोल होता है ना, वो उसकी एक्सपोर्ट्स का होता है। जी जी और एक्सपोर्ट्स वो का मतलब है कि आपके मुल्क में आप कौन कौन सी चीजें बना रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, जी जी आपने ब्रांड्स कौन से बनाए हैं। जी जी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई इतना खास ब्रांड नहीं बना, अगर कुछ बने भी हैं जी जी तो उसको कुछ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी तो उनको हमने वो चलने ही नहीं दिया है। जी जी तो एक जो रिसर्च होती है ना, उसमें आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपने सेल करनी होती हैं आगे इंडस्ट्रीज को, जी जी आगे मार्केट में। तो इसमें हमारी एक तो जब हम यहाँ पे पीएचडी कर रहे होते हैं ना, जो मुझे लगता है एक चीज का फर्क है, या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जो हो रही है, देखें वहां पे एक बंदा पीएचडी कर रहा है, उसको स्टाइपेंड मिलता है जिसमें उसकी ट्यूशन फीस आती है, राइट, और उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे होते हैं, मेडिकल होता है, वो इवन ट्रैवल अलाउंस भी देते हैं। बिल्कुल सही। ये उसमें जो वहां पे बंदा एक रिसर्च कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, उसमें उन्होंने सिर्फ उसको रिसर्च में ही किया है कि उसने अपना ऑल टाइम रिसर्च करनी है, लैब वर्क करना है। जी जी और कंपैरेटिवली अगर हम देखें पाकिस्तान में, तो यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में आप अगर यूनिवर्सिटीज में रह के देखें जी जी तो बहुत सारे एमफिल और जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, जी जी उन्होंने कोई 2 ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई 3 पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही प्राइवेट है। कॉलेज में जॉब कर रहा है। वो अपने आप को अफोर्ड करने के लिए, अपनी फी देने के लिए, वो स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि बाहर ट्यूशन पढ़ानी है या कोई और जॉब करनी है। लेकिन तो उससे उसका क्या फर्क होगा कि उसकी जो लैब वर्क है, जो उसकी रिसर्च होगी, उसके ऊपर वो इफेक्टिव होगी, जी जी तो उसके ऊपर वो इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर हम कंट्रास्ट में यूएसए देख लेते हैं, चाइना देख लेते हैं, वो स्टाइपेंड देते हैं, जी जी बिल्कुल उस स्टाइपेंड से स्टूडेंट के एक्सपेंसेस सारे कवर हो जाते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही। सारे का सारा जो फोकस है वो अपनी रिसर्च पे करता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं डिफरेंट अदर कंट्रीज़ की रिसर्च की और हमारे मुल्क की रिसर्च की, सो मतलब एक डिफरेंस है, मतलब जो वो अपनी रिसर्च को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जो रिसर्च जिन्होंने की है उनको भी जो है ज़रिए से जो है उनसे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस नहीं की जा रही हैं, उसको उनको प्रोडक्टिव नहीं बनाया जा रहा। तो डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में रिसर्च का क्या रोल होता है? एक जो रिसर्चर है वो अपना कैसे एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है सोसाइटी के अंदर, और जो दूसरे यंग रिसर्चर्स होते हैं, जो यंग स्कॉलर्स होते हैं, उनको किस तरीके से वो अपना नॉलेज जो है वो इम्पार्ट कर सकता है? अच्छा मुदस्सिर साहब, इस पे अगर हम बात करें जी जी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में रिसर्च का और रिसर्चर का क्या रोल क्या है। रोल है? ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जी जी मेरे ख्याल से जो हम में डेफिशिएंसी है ना, हमारे मुल्क में जो ये सारा सिनेरियो चल रहा है, उसमें मेन चीज यही है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च है ना, जी जी उसमें हमने वो काम नहीं किया जो कि हमें करना चाहिए था, जी जी या उस तरह से रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए गए रिसर्चर्स के लिए जिसमें वो प्रोडक्ट्स बना सकते या वो काम कर सकते जिससे हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स बनती और हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर इस पे हम बात करते हुए देखें, यूनाइटेड नेशंस को देख लेते हैं, हम चाइना को देख लेते हैं। अगर मैं आपको, जो इस वक्त हमारे कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं ना, ये एजुकेशन के लिहाज से, तो मुदस्सिर साहब आप ये देखें कि यूएसए में 2024 में उन्होंने 34,000 पीएचडीज प्रोड्यूस किए हैं। 34,000? यस, 34,000 उन्होंने पीएचडी प्रोड्यूस किए हैं, जी जी जो कि 2023 के मुकाबले में 12% उनमें इंक्रीज आया। इंक्रीज आया, ज्यादा हुआ है, उनके इजाफा हर हुआ है। साल में पिछले साल की निस्बत पीएचडी रिसर्चर प्रोड्यूस करने में इंक्रीज आ रहा है। बिल्कुल ठीक। अगर हम कंपैरेटिवली चाइना को देखें तो चाइना ने 2024 में 50,000 पीएचडी प्रोड्यूस किए हैं रिसर्चर्स, राइट। और उनका जो 2023 के मुकाबले में इंक्रीज आया है
वो 13.7% इंक्रीज आया। चाइना का मतलब ज्यादा हुआ है जी यस। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो चाइना में इस वक्त यूनिवर्सिटीज हैं ना, वो राउंड अबाउट 2500 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस वक्त वहां पे काम कर रही हैं, जो कि रिसर्च करवा रही हैं। जी जी अगर हम अमेरिका में देखें तो वहां पे इस वक्त 3100 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे रिसर्च हो रही है या इंस्टीट्यूशंस हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए चाइना ने कम इंस्टीट्यूट रखते हुए ज्यादा पीआईडी प्रोड्यूस किए हैं। जी जी यही वजह है वहां पे रिसर्च वो इस तरह से करवा रहे हैं, ऐसे सोर्स ऐसे प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किए हैं रिसर्चर्स को कि उनकी प्रोडक्ट्स बन रही हैं और वो एक्सपोर्ट करके अपनी जो इकोनॉमिक्स है उसको बेहतर कर रहे हैं। अगर इन दोनों अमेरिका और चाइना के मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ही नहीं पूरे हो रहे। बिल्कुल सही आप हमारी कायद आजम यूनिवर्सिटी देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें, कोई भी अगर आप यूनिवर्सिटी देखते हैं तो किसी में भी एडमिशन नहीं हो रहा है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि वहां पे हर साल रिसर्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज आ रहा है। जी जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में क्या हुआ है कि हमारी जो सीट्स होती हैं अनाउंस वो भी कंप्लीट नहीं हो रही। सर किसी भी जैसा कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि वो इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हैं और हमारे जो मुल्क है उसकी इकोनॉमिक्स को बेहतर करने के लिए वो काम कर रहे हैं। सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेसिव वर्क नहीं करवाते, जब तक आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च को प्रोसीड नहीं करते, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्चर के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं लेके आते, उनके लिए ऐसे ग्राउंड्स नहीं बनाते कि जिसमें वो एफिशिएंटली वर्क करके रिसर्च करें और प्रोडक्ट्स बनाएं, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक्स है उसको आप कोई बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं या आप एक डेवलपिंग स्टेट से निकलकर डेवलप्ड स्टेट में की तरफ आ सकते हैं। तो जो मेन चीज है सर वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जो रिसर्चर हैं उनको उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करें, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दें ताकि वो प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े और हमारे जो है एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो अपलिफ्ट हो। बिल्कुल। तो ये ही अगर आप देखें ना जो ऐसी कौमें हैं जिन्होंने तरक्की की है, डेवलपिंग से निकलकर डेवलप्ड स्टेट की तरफ आई हैं, तो उन्होंने जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, जो उनकी रिसर्च है, उसमें उन्होंने नुमाया जो कामयाबियां हासिल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की कि जो पीएचडी लेवल पर जो एडमिशन्स हैं वो कम हुए हैं, तो अब हाल ही में मतलब हमने रिपोर्ट्स पढ़ी कि मतलब इवन के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया होता है बीएस लेवल पर वो भी पूरा नहीं हो रहा। इसके हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या महरक़ात हैं। इस पहले बात ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब जो हैं वो बन गई हैं, डिफरेंट सब कैंपसेस बन गए हैं डिफरेंट सिटीज़ में। तो इसका ये वजह है कि डिफरेंट सब कैंपसेस बन गए हैं या बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, इस वजह से एडमिशन कम हुए हैं या कोई इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? मैं बीएस के पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा मुदस्सर साहब, अगेन ये आपका इस वक्त जो क्वेश्चन है, ये इस वक्त हमारे जो हायर एजुकेशन सेक्टर में एक प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी। आप समझ लें कि ये वो है जो इस वक्त करंट प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी। अच्छा, इसके सर मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि हमारे बीएस में भी जो एडमिशंस कम हुए हैं उनके भी, चूंकि जाहिर सी बात है जब कोई बच्चा बीएस में आता है तो उसने आगे जो पीएचडी का रास्ता है, जो एक रिसर्चर बनने का वे है, तो वो बीएस से ही होके आगे गुजरता है। बिल्कुल सही है, राइट। तो उसमें एक ये चीज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारी पॉलिसी थी कि हमने स्कूल्स को प्राइवेटाइज करना है। जी जी। सर आप देखें, अगर हमारे पास बीएस में जितने बच्चा आता था ना, जी, वो सब ने पीएचडी तक नहीं जाना होता। बिल्कुल सही है। उसमें 60% बच्चों ने सिर्फ बीएस करके ही मार्केट में निकलना होता है, जिसमें उनको एजुकेटर्स की भर्तियां आ जाती थी और वो कॉलेजेस में उनकी जॉब्स आ जाती थी, स्कूल्स में जॉब्स आ जाती थी। आपने क्या किया, आपने 2017 से कोई स्कूल में ही जॉब्स नहीं दी है। बिल्कुल सही है। तो अब देखें, एक पेरेंट्स जो है वो बच्चे को 4 साल डिग्री करवा रहे हैं, उसके बाद जो वो 50% तो वो डायरेक्ट वो एजुकेटर्स और कॉलेजेस में चला जाता था। तो आपने क्या किया, आपने वो वाली जॉब्स ही तकरीबन बंद कर दी, एजुकेटर्स की कोई जॉब ही नहीं आई है। उसके बाद जो ऑलरेडी वहां पे जॉब कर रहे हैं, आपने उनकी जॉब्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दिया है कि वो भी इस चीज से बड़े तंग है कि मतलब हमारी जॉब स्ट्रक्चर कैसी हो गई है। तो जो मेरे ख्याल से जो स्कूल थे ना, स्कूल्स हैं,
वो पिलर हैं यूनिवर्सिटीज बिल्कुल के ऐसे लिए। ही है। जैसे ही आपने स्कूल प्राइवेटाइज किए हैं वो जी, जी। 1 से 2 साल के अंदर उसका सारा इफेक्ट जो है ना बिल्कुल ऐसे वो ही आपकी हायर एजुकेशन पे आ गया। वो आपकी यूनिवर्सिटीज में हुआ है कि आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में है। जी, जी। वो आपकी जो टारगेटेड एडमिशंस हैं वो ही नहीं पूरे हो रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल तो सही। हमें जब तक हम अपना वो जो कहते हैं ना जो प्राइमरी लेवल जी, है, जी, जी, जी। तो अगर हमने उसको ही प्राइवेटाइज कर दिया तो बिल्कुल हमारे ऐसे। 50% तो बच्चा जा ही बीएस करके उसमें जा रहा था। अब काफी ज्यादा जो फीमेल थी वो इधर से बीएस हुआ है, जी, जी। साथ ही वो स्कूल्स में उनके बिल्कुल एजुकेटर ऐसे ही की है। जॉब हो गई है बिल्कुल और ऐसे ही। फीमेल के लिए एक अच्छी जॉब अब होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। जब हमने वो बंद कर दिया तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसका जो है बीएस पे इफेक्ट हुआ है और यूनिवर्सिटीज में जो बीएस की स्ट्रेंथ है जी, वो जी। ना होने के बराबर हो गई है। जी, जी, बिल्कुल। तो डियर व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम था, ये जो सेशन था, वो पीएचडी के ऊपर था कि पीएचडी इट्स स्कोप एंड प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम था, ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने डिटेल से बात की। डॉक्टर साहब ने इसकी बड़े इफेक्टिव वे में इन चीज़ों को एलेबोरेट किया। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आपके जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेरीज हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड। ओके।